यस। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ऐसी कार्यनीतियां बनाई गई जिनमें प्रखंड स्तर के संसाधन केंद्रों की स्थापना हेतु स्थानीय समुदाय समूहों एवं संस्थागत क्षमता निर्माण को सक्रिय रूप में शामिल किया गया। विराम। इस अभियान की रूपरेखा में शिक्षकों की नियुक्ति, उनका प्रशिक्षण, माता पिता तथा छात्रों को प्रेरित करना, छात्रवृत्ति, वर्दी, पाठ्य पुस्तकों आदि प्रोत्साहनों के प्रावधान शामिल थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उन क्षेत्रों में नए विद्यालय खोलने का भी लक्ष्य रखा गया था, जहां विद्यालयी सुविधाएं कम हैं। विराम। अतिरिक्त कक्षों, शौचालय, पेयजल सुविधाओं आदि निर्मित करने संबंधी प्रावधानों के माध्यम से तत्कालीन विद्यालयी मूल संरचना को सुदृढ़ करने का भी लक्ष्य रखा गया था। सर्व शिक्षा अभियान में वार्षिक तौर पर 15,000 करोड़ रुपए का बजट है। इस अभियान के अंतर्गत न केवल 99% बच्चों की प्राथमिक स्कूल में भागीदारी बढ़ाई है, 3% 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल छोड़कर जाने से भी रोका है। विराम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषकर बालिका, पिछड़ी जाति, जनजाति के बच्चों और गरीब बच्चों पर ध्यान दिया जाता है। विराम। मोटे तौर पर सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां इस प्रकार रहीं। स्कूल दाखिला अनुपात जो वर्ष 1950-51 में 31% था, वर्ष 2003-04 में बढ़कर 85% हो गया। विराम। वर्ष 2001 में विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या 3 करोड़ थी, जो वर्ष 2005 तक घटकर 95 लाख हो गई। विराम। वर्ष 2001 के बाद लगभग 2 लाख नए स्कूल खोले गए। विराम। लगभग 5 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति की गई। विराम। प्रथम कक्षा से 8वीं तक पढ़ने वाली सभी लड़कियों एवं अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लगभग 6 करोड़ बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। विराम। इस तरह यद्यपि सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में भारी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई है। सर्व शिक्षा अभियान को और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्यों के साथ वर्ष 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। विराम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राज्य, परिवार और समुदाय की सहायता से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। यह अधिनियम मूलतः वर्ष 2005 के शिक्षा के अधिकार विधेयक का संशोधित रूप है। विराम। वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ और इसी के साथ भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने वाले विश्व के अन्य 135 देशों की सूची में शामिल हो गया। विराम पैरा। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता भारत के 614 आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना है।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जाएगा। विराम। यदि 6 से अधिक उम्र का कोई भी बच्चा किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। इस अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित सरकार तथा स्थानीय प्रशासन को यदि आवश्यक हुआ तो विद्यालय भी खोलना होगा। अधिनियम के तहत यदि किसी क्षेत्र में विद्यालय नहीं है तो वहां पर 3 वर्ष की तय अवधि में विद्यालय का निर्माण करवाया जाना आवश्यक है। सत्र के दौरान छात्र कभी भी प्रवेश पा सकता है। उम्र प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में भी किसी बच्चे को प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारों को बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लाइब्रेरी, क्लासरूम, खेल का मैदान और अन्य जरूरी वस्तुएं उपलब्ध करानी होंगी। शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधार के लिए एक शिक्षक की अधिकतम 40 छात्र सुनिश्चित करना एवं उसके लिए नए शिक्षकों की भर्ती कर उन्हें प्रशिक्षित करना। विराम। स्कूल शिक्षकों को 5 वर्षों के भीतर समुचित व्यावसायिक डिग्री प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें उनकी नौकरी से वंचित किया जा सकता है। विराम। स्कूल का बुनियादी ढांचा 3 वर्षों के भीतर नहीं सुधारने की स्थिति में उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। सभी निजी स्कूलों की कक्षा 1 में प्रवेश देने में आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों के लिए 25% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने की जिम्मेदारी केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की है। वित्तीय खर्च भी दोनों राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। विराम। वर्ष 2010 तक सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ और इसी वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया। विराम। इस अधिनियम में सर्व शिक्षा अभियान के सभी लक्ष्य समाहित हैं। विराम। इसलिए केंद्र सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने दिसंबर 2010 में यह निर्णय लिया कि सर्व शिक्षा अभियान को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने का प्रमुख साधन बनाया जाएगा। इसके लिए संशोधित सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित अधिनियम 2011 में लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू करने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के मानकों में संशोधन किया है। संशोधित मानकों में छात्र शिक्षक अनुपात अधिदेश के अनुसार शिक्षकों की व्यवस्था का प्रावधान है। संशोधित सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार से धन मुहैया कराने का अनुपात 65:35 तय किया गया है। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 होगा। इस तरह सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप बनाया जाएगा। विराम पैरा। किसी प्रजातांत्रिक देश में शिक्षित नागरिकों का बड़ा महत्व होता है। शिक्षा द्वारा ही आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर स्तर पर जनशक्ति का विकास होता है। शिक्षा के आधार पर ही अनुसंधान और विकास को बल मिलता है। इस तरह
शिक्षा वर्तमान ही नहीं भविष्य के निर्माण का भी अनुपम साधन है। इन सब दृष्टिकोणों से भी शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का महत्व स्पष्ट हो जाता है। शिक्षा ही मनुष्य को विश्व के अन्य प्राणियों से अलग कर उसे श्रेष्ठ एवं सामाजिक प्राणी के रूप में जीवन जीने के काबिल बनाती है। इसके अभाव में न केवल समाज का बल्कि पूरे देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। विराम। शिक्षा के इन्हीं महत्वों को देखते हुए भारत सरकार ने सब के लिए शिक्षा को अनिवार्य बनाने के उद्देश्य से शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने का एक प्रशंसनीय कार्य किया था। इस कड़ी में सर्व शिक्षा अभियान को इसका सहयोगी बनाना निसंदेह अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होगा। स्टॉप। क्या बात है?